हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट, 1000 वर्ड होने वाले हैं। संपादकीय लेखन 41 में आपका हार्दिक स्वागत है। मेहनत का एक लाइक बनता है, आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करें। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, लेखन नंबर नोट करना है, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर डिक्टेशन लिखना है। जांच के लिए हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप टाइपिंग के माध्यम से डिक्टेशन की जांच कर सकते हैं। कोई जरूरी सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में दें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को फॉलो करें। 5 सेकंड में हमारा डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। बीते दिनों सेना संवाद में नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने देश को शहरीकृत करने के लिए टिकाऊ शहरों के निर्माण पर जोर देते हुए कहा कि शहर विकास, नवाचार और समृद्धि के केंद्र हैं। शहरों को समृद्धि का केंद्र बताने के लिए उन्होंने मुंबई का उदाहरण दिया, जिसका सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 18 राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद से अधिक है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर का जीडीपी कानपुर से 12 गुना अधिक है। इसका अर्थ यही है कि यह शहर समृद्धि के मामले में अग्रणी है। भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए देश में कई मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा, सूरत आदि होने चाहिए। ऐसा क्यों नहीं है? इस पर हमारे नीति नियंताओं को इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में शहरों की आबादी तेजी से बढ़ेगी। शहरों को केवल इसलिए सही तरह विकसित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनकी आबादी बढ़ती जा रही है। उनका समुचित विकास इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि वे रोजगार पैदा करने में सहायक बनने के साथ अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का काम करते हैं। आज सभी इससे परिचित हैं कि शहर विकास के इंजन हैं, लेकिन उन्हें संवारने सुधारने का काम प्राथमिक सूची से बाहर दिखता है। पैरा चेंज। अमिताभ कांत की माने तो शहरीकरण की मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए भारत को हर 5 साल में एक नया शिकागो बनाना होगा। उन्होंने जिस तरह मौजूदा शहरों को पुनर्जीवित करने की बात कही, उससे यदि कुछ स्पष्ट होता है तो यही कि अपने देश में शहरीकरण की चुनौतियों का सही तरह समाधान करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह साफ तौर पर दिख भी रहा है। तमाम प्रयासों के बाद भी हमारे शहर अनियोजित विकास का पर्याय बने हुए हैं। उनमें नागरिक सुविधाओं का अभाव बढ़ता जा रहा है। वे अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम, जल भराव, प्रदूषण आदि से गिरते जा रहे हैं। उनमें फ्लाईओवर, अंडरपास, बाईपास आदि बनते तो दिखते हैं, लेकिन कुछ ही समय में वे अपर्याप्त साबित होने लगते हैं। इसका कारण आबादी का बढ़ता दबाव तो है ही, नियोजित विकास का अभाव भी
है। पैराचेंज, शहरों के बुनियादी ढांचे के निर्माण में दूरगामी सोच के अभाव के चलते ही वे समस्याओं से गिरते जाते हैं। वैसे तो शहरों का बुनियादी ढांचा सुधरे, यह देखना राज्य सरकारों का काम है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर निकायों की है। दुर्भाग्य से वे अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वाह करने में फिसड्डी हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि नगर निकायों के जनप्रतिनिधि अपना काम सही तरह नहीं करते। वे शहरों के नियोजित विकास से अधिक इसकी परवाह करते हैं कि कैसे उनका वोट बैंक बने और बढ़े। इसके लिए वे ऐसे काम भी करते हैं जिनसे शहरों की समस्याएं बढ़ती हैं। वे कभी अवैध झुग्गी बस्तियों को नियमित करने की वकालत करते हैं, कभी अतिक्रमण हटाने का विरोध करते दिखते हैं। पैराचेंज, यही किसी से छिपा नहीं है कि हमारे शहर प्रदूषण से ग्रस्त होते जा रहे हैं, लेकिन नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों के पास प्रदूषण से निपटने का कोई एजेंडा ही नहीं दिखता। शहरों का प्रदूषण से गिरना यही बताता है कि शहरीकरण संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में हर स्तर पर कोताही बरती जा रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों को यह आभास न तो स्वयं होता है और न ही किसी की ओर से उन्हें कराया जाता है कि उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी शहरों के बुनियादी ढांचे को सुधारना, उनमें रहने वालों के जीवन को सुगम बनाना और इसकी चिंता करना है कि उनमें उद्योग धंधे कैसे तेजी से फले फूलें। स्पष्ट है कि जब ऐसा होगा तभी शहर समृद्धि के केंद्र बनेंगे। पैराचेंज, अभी स्थिति यह है कि वे सफाई, स्वास्थ्य, पेयजल, सीवेज, सार्वजनिक परिवहन आदि की व्यवस्था को उपयुक्त बनाए रखने के लिए आवश्यक धनराशि का भी प्रबंध नहीं कर पाते। इसकी वजह नगर निकायों की भ्रष्ट कार्य प्रणाली है। इससे सभी परिचित भी हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। अपने देश में जिन नगर निकायों का भारी भरकम बजट होता है, उनमें भी नागरिक सुविधाएं सिर उठाए दिखती हैं। ऐसा क्यों है? इसकी गहन पड़ताल होनी चाहिए और इसके लिए कोई ठोस व्यवस्था बननी चाहिए कि पार्षद और मेयर शहरों का समुचित विकास सुनिश्चित करने में सहायक बने। इसके लिए आवश्यक हो तो नगर निकायों की कार्यप्रणाली में बदलाव लाकर पार्षदों और मेयरों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। जवाबदेही तय करने के लिए कुछ स्पष्ट पैमाने बनाए जाने चाहिए और उन्हें उनकी निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ा जाना चाहिए ताकि जनता यह समझ सके कि किसे वोट
नहीं देना और यह भी जान सके कि कौन कसौटी पर खरा नहीं उतरा। जो जनप्रतिनिधि कसौटी पर खरा न उतर सके उन्हें हटाने का कोई तंत्र विकसित होना यह चाहिए कि नगर निकाय नियोजित विकास का जरिया बने, लेकिन हो यह रहा है कि वे सस्ती राजनीति का अड्डा बने हुए हैं। पैरा चेंज। नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों की तरह से उनके अधिकारियों को भी जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी ही अदूरदर्शिता और मानकों के खिलाफ किए जाने वाले निर्माण कार्यों के कारण ही शहर बुनियादी सुविधाओं के अभाव से दो चार होते हैं। हमारे शहरों को ऐसे टाउन प्लानरों की सख्त जरूरत है जो बुनियादी ढांचे से जुड़ी किसी परियोजना का निर्माण करते समय इसका आकलन कर सकें कि वह 40-50 साल बाद बढ़ी हुई आबादी का बोझ वहन कर सकेगी या नहीं। अपने देश में ऐसा आकलन मुश्किल से होता है। आम तौर पर समस्या का फौरी समाधान ही खोजा जाता है। यदि स्मार्ट सिटी सरीखी योजना से वांछित नतीजे हासिल नहीं हो सके तो नगर निकायों के नकारापन के कारण कभी कभार नगर निकायों के लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई हो भी जाती है, लेकिन पार्षद और मेयर शायद ही कभी दायित्वहीनता के लिए दंडित होते हों। जब तक यह स्थिति दूर नहीं होती तब तक शहरीकरण चुनौतीपूर्ण ही बना रहेगा और हमारे शहर आर्थिक गतिविधियों को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो विकसित भारत के लक्ष्य को पाना कठिन होगा। यह समझा जाए तो बेहतर कि सही से विकसित शहर ही विकसित भारत की आधारशिला रख सकेंगे। स्टॉप। दोस्तों, इस प्रकार हमारा संपादकीय लेखन 41 यहीं पर समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। आपने संपादकीय लेखन नंबर नोट किया होगा, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर डिक्टेशन लिखा होगा। अब आते हैं डिक्टेशन को चेक करने के बारे में बात करते हैं। हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप टाइपिंग के माध्यम से डिक्टेशन को चेक कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको एग्जाम हॉल जैसा अनुभव प्राप्त होगा। कोई जरूरी सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में दें। मेहनत का एक लाइक बनता है। आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।